जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घर के बिजली के बारे में कि घर के बिजली क्या होता है, यह बिजली कहां से आता है और यह बिजली अगर आता भी है तो कितना वोल्ट का आता है और हमको कितना वोल्ट मिलता है, कितना एम्पियर के आता है, कितना एम्पियर हमको मिलता है। ये सब चर्चा इस वीडियो में किया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए। आप लोग वीडियो को ही लास्ट तक के नहीं देखते हैं, कारण ये है कि हम नया है और आप लोग समझते हैं कि है ये नया कुछ समझावेंगे, इनका तो सब्सक्राइबर बहुत कम है ना। आप लोग बढ़िया जो सब्सक्राइबर ढेर सारा होता है ना, उसका आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक ना। एक बार भरोसा करके देखिए, आपको भी समझ में आवेगा, ऐसा बात नहीं है। वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आवेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका उत्पादन की अगर बात किया जाए कि जो विद्युत होता है उसका उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, तब विद्युत पावर संयंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विद्युत पावर संयंत्र के द्वारा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के द्वारा होता है इसका उत्पादन। फिर वहां से उत्पादन करके और भेजता है उसम में, ठीक ना। इसी वीडियो में, ये ना कि बाद में मतलब हुआ कि दूसरा वीडियो में, नहीं जी, एक ही वीडियो में सिखावेंगे, एक ही वीडियो में बतावेंगे और एक ही वीडियो में आपको समझावेंगे भी, ठीक है। चलिए, जो हम लोग के घर में जो विद्युत आता है वो कितना वोल्ट का होता है, तो इसका उत्पादन मुख्यतः 50 Hz आवृत्ति। अब क्या चीज भला चीज है ना, इसको समझावेंगे, ठीक है। अभी समझिए, एसी विद्युत का उत्पादन लगभग 11,000 वोल्ट या 22,000 वोल्ट पर होता है। मतलब एसी जो विद्युत का जो उत्पादन होता है बाबू, वो 11,000 से लेकर के 22,000 वोल्ट तक के होता है। लेकिन हम लोग के जो गांव में आता है, गांव देहात में जो बिजली आता है वो आता है 11,000 वोल्ट के। कितना वोल्ट के बाबू? 11,000 वोल्ट के आता है। और हम लोग के कोई फैक्ट्री थोड़ी ना चलाना है कि 33,000 वाला बोल्ट चाहिए। देखे होंगे आप लोग, हम लोग के जो बिजली वाला जो खंभा होता है वो होता है सीमेंट का, ठीक है। अगर फैक्ट्री वाला बात किया जाए तो रड के मतलब लोहा के बड़का वो खंभा रहता है, वो 33,000 वोल्ट का रहता है। कितना हजार वोल्ट का रहता है? 33,000। तो उससे फैक्ट्री वगैरह मतलब बड़ा बड़ा चीज उससे चलता है। अब हमको बॉल मारना है तो 33,000 वाला अगर हम बोल्ट वाला ले लेंगे लाइन, तो बॉल वो फ्यूजे ना होगा जी। कितना बॉल हम लगा सकते हैं? नहीं। आप लोग के नजर से पता चल रहा होगा, है ना। चलिए, इसे और उच्च विभवांतर में बदला जा सकता है, लेकिन इसका हम और भी आगे विभवांतर में मतलब उच्च विभवांतर में, जैसे कि 11,000 वोल्ट है, 22,000 वोल्ट है, तो इसको हम चाहें तो 33,000 वोल्ट में भी हम बदल सकते हैं। हम नहीं, बल्कि वहां चाहेंगे तब, ठीक ना। हाँ, इसका मतलब हम नहीं बिजली देते हैं, ठीक ना। बाद में पता चला कि फिर दिक्कत हो गया। चलिए, बदला जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी विद्युत का उत्पादन करता है। यानी नेशनल की अगर बात किया जाए कि नेशनल में विद्युत का उत्पादन कौन करता है बाबू, तो करता है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। चलिए, पावर ग्रिड इसका वितरण करता है, उत्पादन करता है एनटीपीसी, लेकिन पावर ग्रिड जो होता है इसका वितरण करता है, मतलब कि बांटता है। अब देखो, जैसे कि कभी कभी गांव देहात में होता है बाबू कि अगर लाइन कट जाता है, ठीक है, लाइन कट गया तो हम लोग सोचते हैं कि यही पावर ग्रिडवा वाला लाइनवा कट ले है, समझ रहे बात को, उसी को चल के डेंगावो। लेकिन ऐसा काम नहीं होता बाबू। कभी कभी बोलते हैं कि ऊपर से लाइन कटता है। ऊपर से मतलब कि आकाश में से? जी नहीं बाबू, ऊपर से मतलब कि एनटीपीसी से लाइन कटा हुआ है, मतलब कि इससे आगे पावर ग्रिड के आगे से लाइन कटा हुआ, तब ना इसके पास लाइन आवेगा, तभी ना देगा बाबू। जैसे पापा के यहाँ सैलरी आवेगा तभी ना तुमको पढ़ने के लिए देंगे। अगर पापा के यहाँ सैलरी नहीं आवेगा तो तुमको पढ़ने के लिए कैसे मिलेगा? समझ रहे बात को। तो आप लोग पावर ग्रिड वाले को धर लेते हैं कि यही लाइन या कट ले है। चलिए, ये सब गलत बात है, ठीक ना। चलिए, ग्रिड का वितरण करता है, कौन करता है? अगर लाइन का वितरण की बात किया जाए कि लाइन का वितरण कौन करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप लोग धड़ाक से बता सकते हैं कि लाइन का वितरण कौन करता है बाबू? पावर ग्रिड। प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर भी विद्युत का उत्पादन
होता है, यानी कि वितरण होता है, उत्पादन एवं वितरण होता है। ध्यान दीजिए, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर भी विद्युत का उत्पादन एवं वितरण होता है। मतलब ये नहीं कि मतलब दूर से ही, स्थानीय जैसे कि कोई जगह है वहां से भी पावर का वितरण होता है। आप लोग गांव देहात से अगर होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग के गांव के यानी कि लगभग में 10 किलोमीटर दूर ही पावर ग्रिड होता है। तो ये एक तरह से स्थानीय है, मतलब कि हाँ हमारे गाँव में तो पावर ग्रिड है, समझ रहे बात को, नहीं बोला जाता है। हाँ, तो स्थानीय से भी पावर का वितरण होता है, मतलब कि लाइन का वितरण होता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग के यहाँ जो तार आता है वो दो आता है, एक आता है लाल और एक आता है काला। लेकिन हम लोग के पता नहीं चलता कि लाल कौन है काला कौन है, लेकिन दोनों तो रहता है एल्युमिनियम का, है ना, दोनों रहता कुछ का बाबू एल्युमिनियम का। लेकिन बाबू एक आता है गर्म तार और एक आता है ठंडा तार, एक आता है धनात्मक और एक आता है ऋणात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक नहीं रहेगा तो दिक्कत ना। देखो, हर मनुष्य में गलत और सही सोच होता है, ठीक है, समझ रहे बात को, हर मनुष्य में गलत और सही सोच होता है। किसी में गलत सोच ज्यादा होता है तो किसी में गलत सोच कम होता है, किसी में सही सोच ज्यादा होता है, गलत सोच कम होता है। जैसे कि हम हैं तो हमको में गलत सोच बहुत कम होता है, सही सोच बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे बात हुआ? आप लोग भी हैं, आप लोग में भी गलत सोच कम होगा और सही सोच ज्यादा होगा। लेकिन अभी आप लोग नवयुवक हैं तो इसलिए गलत सोच ज्यादा होगा, जैसे कि समझ रहे बात को। हाँ चलिए, तो एक होता लाल तार, एक होता है काला तार। काला तार को ऋणात्मक बोलते हैं और लाल तार को धनात्मक बोलते हैं। काला तार को उदासीन भी बोलते हैं, काला तार को उदासीन भी बोलते हैं। जो हम लोग की यहाँ जो बिजली आता है, जो बिजली आता है बाबू, वो विभवांतर यानी 220 वोल्ट का होता है। कितना वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट का होता है। समझ रहे बात को? इसलिए कभी कभी देखिए क्या चीज होता है कि 220 वोल्ट का बिजली आया, ठीक है, ठीक है, और 240 वोल्ट के कोई मशीन लगा दिए, ठीक है, और उसमें हम प्लग खोस दिए। अब प्लग खोसते हैं तो कुछ फ्यूजवा होता है ओवरलोडिंग, यानी ज्यादा लोड पर जाता है फ्यूज पर, इसलिए फ्यूज कुछ हो जाता है डिसफ्यूज। समझ गए? मतलब डिफ्यूज हो जाता है, उसको दिमागे काम नहीं करता कि मतलब क्या हो रहा है। समझ रहे बात को? इसलिए वो फ्यूज कुछ हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है। समझ रहे बात को? हाँ चलिए, और आवृत्ति जो होता है 50 HZ होता है। अब 50 HZ के मतलब क्या हुआ बाबू? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लाइन के तार है, ठीक है, ये मेन है, ये मेन है, यहाँ से लाइन आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हम यहाँ कर दिए, ठीक है, यहाँ तक लाइन, ठीक है। तो 50 HZ के मतलब कुछ होता है कि यहां से लाइन आया, ऐसे 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 लाइन आया, 1 सेकेंड में 50 अगर चक्कर लगा लिया, के चक्कर 50 चक्कर लगा लिया, उसी को बोलते हैं 50 HZ। समझ गए बात में? 1 सेकेंड में, कितना में? 1 सेकेंड में, मतलब ऐसे मुटमुटाए और 50 चक्कर वो लगा लिया, इसी को बोलते हैं 50 HZ। तो जो हम लोग के घर में जो लाइन आता है वो 50 HZ या फिर 220 वोल्टेज का होता है। प्लस में एम्पियर के बात किया जाए बाबू, तब 5 एम्पियर से लेकर के 15 एम्पियर तक के आता है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक के आता है। जिसकी जैसा जरूरत वैसा वो यूज कर सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आया है तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, है ना, मतलब करेगा। समझ रहे बात को? थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।